हेलो गाइस, मैं मुसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगान धरा। इस वीडियो में बताऊंगा माल्टी एंट्री वीसा के बारे में। बहुत सारे भाई ने कमेंट किया है माल्टी एंट्री वीसा क्या वर्क वीसा है? क्या माल्टी एंट्री वीसा में जाने के बाद कतर में 2 साल रह सकते हैं? क्या माल्टी एंट्री वीसा में कतर में जाने का कतर आईडी लगता है? तो इस वीडियो आप लोगों को फुल्ली डिटेल्स बताऊंगा। आपका माल्टी एंट्री वीसा में जाने के बाद कतर आईडी लाए कि नहीं लाएगा, वर्क वीसा में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, आप 2 साल रह सकते कि नहीं रह सकते, वो भी इस वीडियो आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अभी कतर में बहुत सारे भाई जा रहे हैं, बहुत सारे भाई का जो माल्टी एंट्री वीसा मिल रहा है। एक्चुअली माल्टी एंट्री वीसा क्या होता है? देखिए, माल्टी एंट्री वीसा होता है एक माल्टी एंट्री का मतलब एक ही वीसा में बार बार एंट्री कर सकते हैं, इसीलिए इस वीसा को माल्टी एंट्री बोल रहे हैं। तो माल्टी एंट्री वीसा में माल्टी एंट्री वीसा का जितना दिन वैलिडिटी होता है उस वैलिडिटी के अंदर और बार बार एंट्री कर सकते हैं। कतर में जाए फिर घर आने के बाद उसी वीसा में अगर वैलिडिटी रहेगा उसी वीसा में दोबारा जा सकते हैं। इस तरह से इस वीसा में बार बार एंट्री कर सकते हैं, इसलिए इसको माल्टी एंट्री वीसा बोल रहे हैं। तो माल्टी एंट्री वीसा का जो वैलिडिटी कितना दिन होता है, देखिए माल्टी एंट्री वीसा का वैलिडिटी 3 महीने का भी हो रहा है, 6 महीने का भी हो रहा है और 1 साल का भी हो रहा है। कतर में अगर माल्टी एंट्री वीसा में जा रहे हैं तो माल्टी एंट्री वीसा में जाने के बाद अगर आपका 1 साल वैलिडिटी है उसके लिए आपको प्रॉब्लम होगा। अगर 3 महीने के लिए वैलिडिटी है तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा, इस तरह मुश्किल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे भाई का माल्टी एंट्री वीसा में जाने के बाद कतर आईडी भी मिल चुका है और बहुत सारे भाई का कतर आईडी अभी प्रोसेसिंग में है। और ऐसा भी है बहुत सारे भाई का जो कतर आईडी अभी तक मिला नहीं है, किसी का 6 महीना भी हो गया, किसी का 7 महीना भी हो गया, किसी का 1 साल भी पूरा हो गया, अभी तक कतर आईडी नहीं मिला है। तो माल्टी एंट्री वीसा में जाना सही नहीं है। देखिए, माल्टी एंट्री वीसा जाएंगे तो आपको कंपनी के ऊपर डिपेंड करके रहना पड़ेगा। कंपनी अगर चाहेगा आपको रख सकते हैं, नहीं चाहेगा तो आपको भेज भी सकते हैं। पर्सनली कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आपका तो 2 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है, अगर 2 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है तो आप बोल सकते हैं। अगर आपका वीसा कतर आईडी नहीं मिलेगा फिर भी आप रह सकते हैं। माल्टी एंट्री वीसा को बार बार एक्सटेंड करेगा, रिन्यू करेगा तो वैलिडिटी बढ़ेगा, आप रह सकते हैं। लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा मुश्किल, आप लोग के लिए एक मुश्किल होगा। अगर कतर आईडी नहीं मिलेगा तो आप लोग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कतर आईडी में आपको बहुत सारे कुछ फैसिलिटी मिलता है। कतर आईडी नहीं रहे, कतर में बहुत सारे ऐसा चीज़ है जिसमें कतर आईडी जरूरत होता है, तो वो सारे चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इसीलिए कतर आईडी होना मस्ट है। अगर कतर में रहेंगे कतर आईडी नहीं रहेगा, कतर का रेसिडेंट ही नहीं होगा तो आपके लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो वर्क माल्टी वीसा में जा रहे हैं उससे बेहतर है अगर वर्क वीसा मिल रहा है तो वर्क वीसा में जाए। वर्क माल्टी वीसा में जाने के बाद कतर में 2 साल रहना थोड़ा मुश्किल होगा, कंपनी के ऊपर डिपेंड करके आपको रहना पड़ेगा। और ऐसा भी है, और ऐसा भी कंपनी है जिस कंपनी में वर्क माल्टी में जाने के बाद 2 साल नहीं 3 साल भी हो गया है। ऐसा भी बहुत सारे भाई ने है, ऐसा भी बहुत सारे भाई ने है जिसका 3 साल हो गया है और उनका कतर आईडी भी लग गया है। और ऐसा भी है जिसका अभी 6 महीना हुआ है, 6 महीने तक अभी तक कतर आईडी नहीं लगा है, जो कतर आईडी का प्रोसेसिंग भी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि उन लोगों को अभी तक केवीसी नहीं हुआ है। केवीसी नहीं होगा तो कतर आईडी कैसे लगेगा? इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। इस वीसा में जाने के बाद बहुत सारे डाउट है, तो आप लोग को डाउट थोड़ा क्लियर हो गया है। एक्चुअली कतर में जाने के लिए जिस वीसा में जा रहे हैं वो वीसा का अगर केवीसी करा के लेके जा रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि केवीसी एक पार्ट है जो कतर वीसा सेंटर से अगर आपका मेडिकल होता है, मेडिकल होगा उसमें आप बायोमेट्रिक भी लेते हैं, आपका मेडिकल भी होता है, दोनों चीज़ एक साथ हो जाता है। तो उसके बाद जो कतर आईडी पाने के लिए जो पहला धाप है यही करना पड़ता है। कतर में जाने के बाद अगर आप कतर आईडी लाएगा तो कतर में जाने के बाद भी आपको केवीसी करना पड़ेगा, चाहे पे इंडिया से करके जाए कि पाकिस्तान से, नेपाल से या श्रीलंका से करके जाए। केवीसी कतर में जाने के बाद अगर केवीसी नहीं करना पड़ेगा, अगर केवीसी नहीं करके जाएंगे पर अगर कतर आईडी के लिए अप्लाई करना जाएंगे तो आपको कतर में जाने के बाद आपको फिर केवीसी करना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत सारे भाई का इस तरह सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए कतर में अगर जाएंगे, अगर आपको वर्क वीसा मिल रहा है, केवीसी करके लेके जा रहे हैं, देश में रह के केवीसी करके जाएंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद करता है आप लोगों को जानकारी मिल गया है। इस वीसा में आप 2 साल रह सकते कि नहीं रह सकते, क्या इस वीसा में कतर आईडी लाएगा नहीं लाएगा, वो भी आप लोग को जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी थोड़ा सा अच्छा लगता है वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का आपको मिलता रहेगा।